प्रियंका गांधी जी को वायनाड सीट से जो दी जा रही है वो बहुत अच्छा है। भविष्य के लिए कांग्रेस की मजबूती होगी। और परिवारवाद का इल्जाम तो अब भी लग रहा है उन पे, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि अपनी बहन को ही क्यों सीट दी, और भी लोग थे। कि उन्होंने कहा कि वायनाड की जनता और रायबरेली की जनता को अब दो सांसद मिल रहे हैं। कांग्रेस जो है अपनी भारतवासियों के लिए, गरीब हो या किसी भी कौम से हो, वो सबकी मदद करने को तैयार है। वो एक को धर्मवाद नहीं लेके चलता है। दोनों वैसे काफ़ी अच्छे हैं और समझदार भी हैं, लेकिन राहुल गांधी की बात और इमेज अलग है। प्रियंका गांधी आने वाले समय में प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकती है। बहुत अच्छी लेडी हैं और मैं तो चाहता हूं कि देश के अंदर इंदिरा गांधी के बाद अगर कोई दमदार महिला के अंदर कुछ नज़र आता है देश के अंदर इस वक्त, तो वो सिर्फ एक प्रियंका गांधी हैं जो देश का निर्माण बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स आने के बाद से लगातार जिस तरह से राहुल गांधी रायबरेली सीट और वायनाड दोनों जगहों से जीत कर एक बड़ी संख्या के साथ जीत हासिल करते हैं, और उसके बाद सवाल ये उठ रहे थे कि आखिर राहुल गांधी कौन सी सीट रखेंगे और कौन सी सीट छोड़ेंगे। अब साफ तौर पे जो है पिछले दिनों इन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया कि राहुल गांधी जो है वो रायबरेली की सीट रख रहे हैं, यानी कि अपने पुश्तों से चली आ रही जो सीट है उनकी वो उसको अपना रहे हैं, और वायनाड की सीट जो है अपनी बहन प्रियंका गांधी को उन्होंने दी है। लेकिन और जो जिस तरह से ये बातें खुलकर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी शायद इस बात से खुश नहीं है। अब जनता से जानते हैं कि आखिर जनता इस बात को लेकर कितनी खुश है, क्योंकि सवाल ये है कि क्या इसका फायदा आने वाले समय में कांग्रेस को मिलेगा। क्या नाम सर गुलाब सिंह ठाकुर, मैं बैतूल जिले से बिलोंग करता हूँ, एमपी मध्य प्रदेश से आते हैं। प्रियंका गांधी को वहां से उतारा गया है वायनाड से, क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। जो साउथ जो है दक्षिण से बिल्कुल कांग्रेस मजबूत होगी। अगर प्रियंका इससे पहले भी थी, क्योंकि साफ तौर पे 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत कर राहुल गांधी। जी वो बात सही है आपकी, लेकिन देश में जो महिलाओं को प्रथम स्थान आना चाहिए या बराबरी के लेवल में आना चाहिए, उस हिसाब से जो प्रियंका गांधी जी को वायनाड सीट से जो दी जा रही है वो बहुत अच्छा है। भविष्य के लिए कांग्रेस की मजबूती होगी और साउथ एरिया मजबूत होगा कांग्रेस के लिए। किस तरह से आप देखते हैं कि भविष्य में मजबूती है? आपने प्रियंका गांधी के प्रचार को देखा ना, क्या लगा आपको? आपने क्या आपको बताइए, जनता के लिए जरूरी है, जनता बताए ना कि क्या आना चाहिए आगे उनको, वो सक्षम है। ये जनता के लिए जरूरी है, तो आपको क्यों जरूरी लगता है? क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी आती हैं तो क्या काम करेंगी? बिल्कुल जो भविष्य में प्रियंका गांधी अगर आती है तो गरीब जो तबके के जो लोग हैं उनके लिए ये परिवार जो परिवारवाद बताया जाता है गांधी परिवार को, वो मानसिकता गलत है लोगों की, लेकिन उनके दिल में गरीबों के प्रति हमदर्द है। अभी राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की उसमें इतना, अभी देश का कोई नेता, चाहे मोदी जी हो चाहे और भी कोई नेता हो, इतनी लंबी यात्रा किसी ने भारत जोड़ो यात्रा नहीं की, और उसी का परिणाम आया जो कांग्रेस 0 से 99 सीट जो लेके आई है भारत जोड़ो यात्रा। परिवारवाद की बात करते हैं, परिवारवाद का इल्जाम तो अब भी लग रहा है उन पे, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि अपनी बहन को ही क्यों सीट दी, और भी लोग थे। कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, उसमें से कोई चेहरा नहीं दिखा प्रियंका गांधी के सिवा। का काम आरोप लगाना है, बीजेपी कुछ भी आरोप लगाती है, बीजेपी का काम आरोप लगाना है, लेकिन क्या है जो प्रियंका गांधी सक्षम नेता है। हाँ, भविष्य लोगों को दिख रहा है, भविष्य में प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी जी की छवि दिखती है, दिख रही है। क्या लगता है कि इससे इंडिया गठबंधन को भी फायदा? बिल्कुल इंडिया गठबंधन को फायदा होगा भविष्य में, और कांग्रेस भविष्य में मजबूती के साथ बहुमत में उभरेगी आने वाले समय। फायदा होगा। और क्या मुद्दे होंगे जो प्रियंका गांधी से आपको उम्मीद है कि महिला होने के तौर पे वो महिलाओं के लिए लेकर आए? हाँ, महिलाओं के लिए बहुत सारे काम प्रियंका गांधी करेगी, हमको विश्वास है। हाँ। क्या नाम है? जी बताइए, मेरा अनस देशवाल नाम है। किस तरह से देखते हैं वायनाड की सीट जो प्रियंका गांधी को दी गई? देखिए बहुत अच्छी बात है, एक एजुकेटेड लेडी हैं सबसे मेन चीज, और काफी पुराना राजनीतिक करियर उनका रहा है, और हम तो चाहते हैं कि जिस तरह वायनाड के लोगों ने राहुल गांधी को प्यार दिया था 2019 के अंदर, जो कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी थी हर जगह से, तो वायनाड के लोगों ने प्यार दिया, राहुल गांधी को वहां से बहुत अच्छे मार्जिन से जिता के भेजा। अब जो चुनाव हुआ, रायबरेली से भी जीते, वायनाड से भी जीते, काफी अच्छा उन्होंने मार्जिन के साथ चुनाव जीता दोनों सीटों पर। तो बीजेपी, अभी आपने कहा कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भाई परिवारवाद के प्रियंका को ही क्यों दिया और किसी को, देखिए किसी उठाए गिरोह को वहां से
नहीं लाया जा सकता, क्योंकि राहुल जी ने कहा, जो मैंने उनका एक स्पीच सुना था अभी 2 दिन पहले, सॉरी कल की बात है, कि उन्होंने कहा कि वायनाड की जनता और रायबरेली की जनता को अब 2-2 सांसद मिल रहे हैं। मतलब वो वायनाड भी संभालेंगे, वो रायबरेली भी संभालेंगे, मतलब कोई कहीं भी जा सकता है। तो ये उन्होंने कहा है कि भाई दोनों ही जगह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और प्रियंका जी वहाँ का नेतृत्व करेंगे। अब क्या लगता है कि अब क्योंकि उनको सांसद भी बना दिया गया है, तो ये कहा जा रहा है कि क्या प्रियंका गांधी आने वाले समय में प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकती है? बहुत अच्छी लेडी हैं और मैं तो चाहता हूँ कि देश के अंदर इंदिरा गांधी के बाद अगर कोई दमदार महिला के अंदर कुछ नजर आता है देश के अंदर इस वक्त, तो वो सिर्फ एक प्रियंका गांधी हैं, जो देश का निर्माण बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं। और ये तो अभी बहुत, आप देखना भी तो बहुत समय है। कह सकते हैं कि उनकी दादी की छवि जो है वो उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। बिल्कुल प्लस पॉइंट है, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश के अंदर 2 सीटों पर सिमट गई थी कांग्रेस पार्टी, 2 सीटों पर, और मामूली 2 विधायक थे। जिस तरह अब जो हमने देखा है, जिस तरह कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बड़ा है, वोट शेयर भी बड़ा है, तो उससे पता लगता है कि प्रियंका ने यूपी के अंदर बड़ी मेहनत की है और वो मेहनत जो है वोट शेयर में तब्दील हुई है। यूपी में मेहनत की है, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अगर वायनाड में जिस तरह से राहुल गांधी पर लोगों को भरोसा है, क्या अपनी बहन को वो सीट देने के बाद वहां से लोगों का विश्वास टूट जाएगा उनके ऊपर? कोई विश्वास नहीं टूटेगा। देखिए सुनिए, अब कोई भी कैंडिडेट है, 2 जगह से चुनाव अगर वो लड़ रहा है, तो ये तो सपोज करो आप, बहुत ही लॉजिक सी बात है कि उन्हें एक सीट छोड़नी थी। और वायनाड के लोगों के लिए ये भी बहुत अच्छी बात है कि दोनों ही एक ही परिवार के और बहुत ही अच्छे नेता, बहुत ही एजुकेटेड नेता, जो उस एरिया के लिए कुछ करेंगे, क्योंकि वायनाड की जनता जो है वो बहुत समझदार है। और मैंने अभी देखा था न्यूज़ के अंदर ही कि वहाँ लोगों के अंदर एक अलग ही खुशी का माहौल है। वो चाहते हैं कि आ जाओ, और आने के बाद प्रियंका जी का पूरा स्वागत है, क्योंकि वहाँ विपक्ष के जो दल है ना, वो भी स्वागत कर रहे हैं प्रियंका जी का चुनाव लड़। ठीक है, क्या नाम है? क्या लगता है आपको कि रायबरेली की सीट प्रियंका गांधी ज्यादा बेहतर संभाल सकती थी? क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि यूपी को प्रियंका गांधी ज्यादा बेहतर तरीके से समझती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक के मेरी सोच है कि वहाँ पे तो राहुल गांधी को ही बनना चाहिए, क्योंकि देखो उन्होंने जो पद यात्रा की है और लोगों को दिखाया है, संघर्ष करके दिखाया है कि देखो नेता हो तो ऐसा हो। देखो गरीबों का तो हर इंसान साथ दे सकता है और अमीरों का साथ देना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अमीरों की जो मिनी पॉलिसी चलती है वो सारी बीजेपी से चलती है। और कांग्रेस जो है अपनी भारतवासियों के लिए, गरीब हो या किसी भी कौम से हो, वो सबकी मदद करने को तैयार है। वो एक को धर्मवाद नहीं लेके चलता है, वो सबको एक जॉइंट फैमिली लेके चलता है। कहाँ से हैं? अयोध्या से। अयोध्या से हैं। अयोध्या में जिस तरह से बीजेपी को हार मिली और फैजाबाद सीट से हार गई बीजेपी, उसके बाद 2 सीटें राहुल गांधी जीत कर आते हैं, वायनाड की और रायबरेली की। रायबरेली में क्या लगता है, प्रियंका गांधी उस सीट को ज्यादा बेहतर संभाल सकती थी या राहुल? नहीं, राहुल गांधी। जी जी। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि कहा जाता है कि प्रियंका ज्यादा बेहतर समझती है। नहीं, जैसे राहुल गांधी है वो पढ़े लिखे और एजुकेशन आदमी है, एकदम बढ़िया और परफेक्ट नौजवान युवा ये था है इस समय। और जैसे कि अगर कोई युवा बैठता कहीं का भी किसी देश का प्रधानमंत्री बने तो ज़्यादा विकास करता है। जी जी। लेकिन युवा तो प्रियंका गांधी भी है, और प्रियंका गांधी ज्यादा बेहतर तरीके से उन्होंने जिस तरह से प्रचार प्रसार किया, पूरे देश ने देखा कि किस तरह से जनता उनकी ओर जो है वो आकर्षित थी और जनता उनकी बातों को समझ रही थी, महसूस कर रही थी। मंगलसूत्र के मुद्दे पे जिस तरह से उन्होंने बात को संभाला था और अपनी माँ और अपनी दादी की जो जिक्र किया था, उन सारी चीजों को देश देख रहा था। तो क्या आपको नहीं लगता कि रायबरेली सीट से प्रियंका को रहना चाहिए था और वायनाड राहुल गांधी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों वैसे काफ़ी अच्छे हैं और समझदार भी हैं, लेकिन राहुल गांधी की बात और इमेज अलग है, क्योंकि अभी वो पुराने हैं नेताओं में। और दूसरी बात, प्रियंका गांधी जी उतना अभी उसमें है नहीं ना राजनीति में, आगे भविष्य में अपनी दादी के उस पे तर्ज पे काम कर सकती है। साफ तौर पे जो है आपने लोगों की बातें सुनी, किस तरह से लोगों का ये कहना है कि प्रियंका गांधी जो है वो अपनी दादी की तर्ज पे काम कर सकती है। अगर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।